हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का फॉर्मूला, जो आपका इसका पार्ट 4 है। जो यदि आप फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपको मैथ में कम से कम 30 नंबर आपका आराम से आ जाएगा इजीली, क्योंकि जितना भी आपको फार्मूला से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लग जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लग जाएगा। तो इसका पार्ट 3 तक यदि आप नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी का वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर हम लोग 8 को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या फॉर्मूला आता है, दूरी सूत्र आता है। दूरी सूत्र मतलब यदि कोई दो बिंदु है ए और बी की दूरी यदि निकालना है तो इसको हम लोग, इसका निर्देशांक x1 y1 होता है, इसका निर्देशांक x2 y2 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये याद रखिएगा, दूरी सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है कि विभाजन सूत्र होता है। मान लीजिए आपको दो बिंदु है, ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इसका यदि विभाजन सूत्र सी का यदि निर्देशांक निकालना है तो हमारे लिए क्या विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उसके बाद क्या करेंगे, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इससे हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए मान लीजिए हमारा मूल बिंदु, मान लीजिए हमारा क्या मूल बिंदु हो, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो होता है। और यहाँ से मूल बिंदु से यदि कोई एम का दूरी निकालना है, एम हो, पी हो, टी हो, कुछ भी यदि निकालना है तो ओ एम का दूरी के लिए मूल बिंदु से कभी भी किसी चीज़ का दूरी निकालना है, एम का दूरी, पी का दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बोल रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक यदि निकालना है शॉर्ट में, तो आप क्या बोलिएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपका दो बिंदु है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो आप क्या बोलिएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, 1/2। अब ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 हो जाएगा। देखिए इसमें एक त्रिभुज है, देखिए इसमें x1 y1 है, x2 y2 है, ये x3 y3 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख हो, जैसे मान लीजिए आपको क्या हो गया, यहाँ पर कोई त्रिभुज तीन बिंदुओं में बन रहा है, तो इसका जो त्रिभुज है मान लीजिए यहाँ तक होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये पूरी सट जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने जब बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, सिर्फ क्या करना है, जीरो लगा देना। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब बराबर खाली क्या कर देना है, जीरो कर देना है। कब, जब संरेखीय बिंदु हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। तो अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर जो 8 है उसका हम लोग त्रिकोणमिति का हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, एच इसको लंब बोलते हैं, पी इसको आधार बोलते हैं, बी। क्लियर हो गया। तो पाइथागोरस जो थ्योरम में हम लोग को क्या देखना, तीन फार्मूला। सबसे मेन फार्मूला स्टार ये है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर का अलावा किसी का निकालना है, जैसे हमको लंब का निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे, फॉर्मूला बन गया। यदि हमको आधार का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो आपको हमको आधार का निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा। और ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। तो जस्ट ये इसका उल्टा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब एच बटा पी होता है, ठीक है। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कोस थीटा क्या होता है, बी बटा एच होता है, तो क्या होगा, एच बटा बी हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होता है आपका, पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। तो ये देखिए जस्ट इसका उल्टा होता है, कोट थीटा आधार बटा लंब होता है, बी बटा पी। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, ये तीन को याद करना है। तीन को एक दूसरे को उल्टा है, साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कोट। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और एक आपका इन्वर्स रिलेशन वाला फॉर्मूला है, जो उसको भी याद कर लिया। साइन थीटा बराबर क्या होगा, एक बटा कोसेक थीटा। ये इसका उल्टा है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा साइन थीटा। उसके बाद देखिए कोस थीटा का क्या होगा, कोस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा। तो ये जस्ट इसका उल्टा है, सेक थीटा बराबर एक बटा कोस थीटा। क्लियर है। आगे देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, एक बटा कोट थीटा। तो जस्ट ये इसका उल्टा है, कोट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। ये भी याद कर लीजिएगा। आगे देखिए यदि साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड कर देंगे आपस में तो क्या निकलेगा, टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। जस्ट ये इसका उल्टा है। यदि कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कर देंगे तो ये किसका निकलेगा वैल्यू, कोट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। आगे देखिए
त्रिकोणमिति का पूरक कोण क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है, याद कर लीजिएगा। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, ये भी याद कर लीजिएगा। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, ये भी याद कर लीजिएगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, ये भी आप याद कर लीजिएगा। एक फार्मूला और होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए आपके पास कुछ टेबल आता है, जैसे साइन 30 डिग्री का मान पूछ देगा, साइन 45 का मान पूछ देगा, साइन 60, साइन 90। तो ये टेबल को आपको अच्छा से याद कर लेना है, ये टेबल आपको पूरा बिल्कुल याद होना है। अब देखिए चैप्टर 9 में ऐसे तो कोई फार्मूला है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ फार्मूला आप मान याद रखिएगा। साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, ये सब आपको फार्मूला जरूरत पड़ेगा। और कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, और कोस 60 का मान 1/2। टेन 30 का मान 1/√3, 1045 का मान 1, और 1060 का मान √3। ये जो आपको 9 को जो आपको फार्मूला चैप्टर 9 में आपका है, तो साइन 30, 45, 60 का मान याद रखिएगा, कोस 30, 45 और 60 का याद रखिएगा, 1030, 1045, 1060 का मान याद रखिएगा, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपका √2 का मान भी याद रखना पड़ेगा 1.41, और √3 का भी मान याद रखिएगा 1.732 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखें, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर का हम लोग देख लिए। उसके बाद देखिए 10 चैप्टर ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं और 11 का भी कोई फार्मूला होता नहीं है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या 12 चैप्टर का हम लोग देखेंगे, 12, 13, 14, 15 इसका हम लोग फार्मूला बहुत जल्दी आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। यदि आप लोग चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लाइव में आकर हर एक दिन लाइव आकर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।